8 अप्रैल 2026। असम की हवाओं में इस वक्त एक अजीब सी बेचैनी और उत्साह का मिश्रण है। राज्य की 126 विधानसभा सीटों पर कल यानी 9 अप्रैल को मतदान होना है। पूरे 25 साल बाद असम में एक ही चरण में मतदान हो रहा है, जो इस चुनाव की गंभीरता और संवेदनशीलता को दर्शाता है। यह चुनाव सिर्फ दो गठबंधनों की लड़ाई नहीं, बल्कि यह असम के बदले स्वरूप की एक झलक है। एक तरफ सत्ता बरकरार रखने की चुनौती है, तो दूसरी तरफ बदलाव की पुकार। अप्रैल 2026 में इसी चुनाव समर में कांग्रेस इस बार एक आक्रामक और संगठित रूप में नजर आ रही है। गौरव गोगोई के नेतृत्व में पार्टी ने अपना पूरा ध्यान न्याय और बदलाव पर केंद्रित किया है। पार्टी के गारंटी कार्ड में 11 प्रमुख वादे किए गए हैं, जिनमें से सबसे बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार मुक्त शासन। राहुल गांधी ने अपनी रैलियों के दौरान सत्ताधारी दल पर संसाधनों के केंद्रीकरण का कड़ा आरोप लगाया है और विकेंद्रीकरण का नारा बुलंद किया। विपक्ष का आरोप है कि बीते 5 वर्षों में विकास केवल कागजों और कुछ खास चेहरों तक सीमित रहा है। कांग्रेस का एक और भावनात्मक वादा है लोकप्रिय गायक जुबीन गर्ग की मृत्यु की 100 दिन के भीतर निष्पक्ष जांच कराना। इसके साथ ही चाय बागान श्रमिकों की मजदूरी में बड़ी बढ़ोतरी और 5 गारंटियों के जरिए कांग्रेस राज्य के ग्रामीण और श्रमिक वर्ग को यह भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहा है कि वह सत्ता का मजबूत और विश्वसनीय विकल्प है। उनका दावा है कि असम की जनता अब ध्रुवीकरण के बजाय वास्तविक समाधान और सामाजिक न्याय चाहती है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी अपने विकास के ट्रैक रिकॉर्ड और अस्मिता की राजनीति के साथ मजबूती से मैदान में है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के लिए यह चुनाव उनके पिछले 5 वर्षों के कार्य का एक बड़ा रिपोर्ट कार्ड है। भाजपा का दावा है कि बीते 5 वर्षों में असम ने बुनियादी ढांचे में क्रांतिकारी बदलाव देखे हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संकल्प पत्र में भाजपा ने 31 बड़े और महत्वाकांक्षी वादे किए हैं। इन वादों में सबसे प्रमुख है यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना, 2 लाख सरकारी नौकरियां देना और युवाओं के लिए 5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का खाका तैयार करना। साथ ही 18,000 करोड़ रुपए के बाढ़ नियंत्रण का बजट का वादा कर भाजपा ने राज्य सरकार की सबसे बड़ी समस्या को सुलझाने का आश्वासन दिया है। लेकिन भाजपा का चुनावी एजेंडा केवल आर्थिक नहीं है, इसमें लफ्ज जिहाद के खिलाफ सख्त कानून और अवैध प्रवासियों से जमीन वापस लेने जैसे कड़े सांस्कृतिक वादे भी शामिल हैं। सत्ता पक्ष का तर्क है कि उन्होंने केवल विकास की गति को डबल इंजन की रफ्तार दी है, बल्कि असमिया संस्कृति और भूमि मालिकों के हितों को भी पूरी तरह सुरक्षित किया है। इन दो बड़ी विचारधाराओं के जबरदस्त टकराव के बीच असली सवाल असम की आम जनता का है। 126 सीटों के लिए हो रहे इस चुनाव में इस बार रिकॉर्ड 722 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। जहाँ रैलियों के मंचों में बड़े बड़े वादे और दावे किए जा रहे हैं, वहीं धरातल पर हकीकत कुछ और ही है। हालिया सर्वे बताते हैं कि असम में 23% मतदाता बेरोजगारी को अपनी सबसे बड़ी चिंता मानते हैं। वहीं 13% लोग भ्रष्टाचार को आज भी एक अहम मुद्दा मानते हैं। असम के लिए बाढ़ आज भी एक सालाना त्रासदी है, जिसके स्थायी समाधान की उम्मीद में लोग हर 5 साल में मतदान करते हैं। चाय बागानों की मिट्टी में आज भी बेहतर मजदूरी और जमीन के हक की मांग गूंज रही है। इसके अलावा राज्य के विभिन्न आदिवासी संगठनों और क्षेत्रीय दलों की अपनी मांगे और नाराजगी है, जो कई महत्वपूर्ण सीटों पर चुनावी समीकरण बिगाड़ सकती है। 9 अप्रैल को होने वाला ये मतदान अंततः यह तय करेगा कि असम की जनता कांग्रेस के न्याय पर भरोसा जताती है या भाजपा के विकास और सुरक्षा के वादे पर। प्रचार का शोर अब लगभग थम चुका है। अब बारी उनकी है जिनके लिए ये सारी कवायद की गई। 25 साल बाद एक ही चरण में हो रहा यह चुनाव असम की राजनीतिक परिपक्वता का प्रमाण है। एक तरफ सत्ता बरकरार रखने का आत्मविश्वास है, तो दूसरी तरफ सत्ता विरोधी लहर को भुनाने की कोशिश। 4 मई को जब ईवीएम खुलेगी, तब स्पष्ट हो जाएगा कि असम के मतदाताओं ने अगले 5 वर्षों के लिए किस विजन को अपना भाग्य विधाता चुना है। लेकिन तब तक लोकतंत्र का ये महापर्व अपनी पूरी गरिमा और शांति के साथ जारी है।